प्रशांत शर्मा, आप देख रहे हैं RRN न्यूज़ बेखौफ बुलंद आवाज़। स्वागत करते हैं हम आप सभी का और मुलाकात कराते हैं आप सभी का एक ऐसी खास शख्सियत से जो राजस्थान के निवासी हैं और पूर्व रिटायर्ड न्यायाधीश एवं इस वक्त सर्व समाज न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है। तो सर, आपका डॉक्टर LD किराड़ू जी जो इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद है, मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूँ और हमारी जनता से निवेदन करता हूं और इनसे निवेदन करता हूं कि हमारी जनता को रूबरू करें। सर, जैसा कि इस वक्त राजस्थान में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आंदोलन जारी है और जो सभी अधिवक्ताओं ने एक अपने प्रोटेक्शन के लिए जिस तरीके से राज्य सरकार से मांग कर रखी है, तो क्या इस वक्त ये मांग ज़रूरी है और इस पर आपकी जो सर्व समाज न्याय पार्टी है उसकी क्या मानसिकता है, वो इस पर अपना क्या मत रखती है? सही सवाल पूछा आपने। सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच सर्व समाज के प्रति न्याय हो, सभी के साथ समानता हो, इसको लेकर के हमने राजनीतिक दल का गठन किया है। हम ये समझते हैं कि अगर समाज की परिस्थितियाँ, लोगों के व्यवहार की परिस्थितियाँ में परिवर्तन हुआ है तो नया कानून बनना चाहिए। इसका हमारा कोई विरोध नहीं है। क्योंकि न्याय करने का दायित्व केवल न्यायपालिका का नहीं होता है, न्याय सरकार का भी होता है। इसी तरह से हर व्यक्ति का, परिवार समाज में हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य पूरा करके दूसरे वालों के साथ में न्याय करने का जिम्मेदारी होती है। जैसा कि आपने कहा कि जब ज़रूरत हो समाज में तो नए कानून बनने चाहिए, क्या कई बार ऐसा नहीं हो सकता कि जब नए कानून की ज़रूरत हो तो जो पुराने कानून है उन्हीं में कुछ अमेंडमेंट करके या परिवर्तन करके जहाँ तक अगर उन्हें सही किया जाए तो उस पर एक गौर फरमाया जाए? ये भी आपने सही सवाल किया। अभी जो अपने भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है वो केंद्रीय कानून है और मैं इस मामले में भी यही कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार वकीलों के लिए संरक्षण और सुरक्षा का कानून बनाना चाहती है और सहमत है, और ऐसी जानकारी भी हुई है कि पहले भी सहमति दोनों के बीच में हुई है तो बनावे। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको ओवरऑल केंद्र सरकार, सेंट्रल कानून, जैसे भारतीय दंड संहिता का सेंट्रल कानून है, केंद्रीय कानून है, तो वकील का प्रोटेक्शन सिर्फ आप राजस्थान में ही चाहते हैं, बाहर जाएंगे वहाँ भी काम करेंगे, अपने काम के दौरान जो भी उसका भी प्रोटेक्शन वो चाहेंगे, तो क्यों ना पूरे देश के वकीलों का। साथ ही साथ मैं तो ये भी चाहूँगा कि न केवल वकीलों का, अगर आवश्यकता महसूस की जा रही है समाज में, जनता में, अगर व्यवहार और परिस्थितियों में बदलाव आ चुका है और सहमति बन रही है, तो जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ CS है, कई ऐसी प्रोफेशनल पोस्ट है, हमारे मीडिया है, रिपोर्टर है, तो उन सबको ही अगर इस प्रोफेशनल एक्ट बना करके मास लेवल पे अगर एक बड़ा कानून बना करके सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से या राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार इस तरह का कानून बनावे ताकि सबको लाभ पहुँचे, क्योंकि वास्तव में संरक्षण की सबको ज़रूरत है। चूँकि आप न्यायपालिका से ताल्लुकात रखते हैं, पूर्व में न्यायाधीश थे, तो इन सभी बातों को काफ़ी लिमिट तक आंका जा सकता है। लेकिन जब बात राजनीति की करते हैं और जैसे कि आप अब राजनीति में विराजमान है, तो उस तरीके से ये मैं चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने अपने समुदाय के साथ उतरना चाहिए या ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो सर्व समाज को साथ लेकर उनके फ़ायदे के, उनके प्रोटेक्शन के, उनकी सेफ्टी के एक्टों को स्वयं विवेक से लागू करें? बहुत शानदार सवाल किया आपने कि वकील आज सड़कों पे है, सारी न्याय व्यवस्था में प्रॉब्लम होती है, जनता में असुविधा होती है, कार्य रुकता है, और हमारे अधिकांश जो अधिवक्ता भी है वो नए हैं, तो आज वो जिस प्रोफेशन में हतोत्साहित हो रहे हैं किसी भी तरह से कि भाई हमें कभी किसी कारण से अदालतों में कार्य में व्यवधान होता है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविकता ये है कि सड़कों पे किसी भी व्यवसायी को, जनता को, प्रोफेशनल लोग को, वकील को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, कर्मचारियों को सड़क पे आने से पहले ही ये दायित्व सरकार का है कि वह उनके अधिकारों की सुरक्षा करे और उसके अकॉर्डिंगली उनके अधिकारों के अनुसार उनके कानून बनाए या उनको जो अधिकार है उनको दे। सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम इसी व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। मगर जब स्थिति इस तरीके की बन जाती है कि राज्य सरकार किसी एक समुदाय को और उनकी भावनाओं को ना समझते हुए उनके हितों में काम करने में असमर्थ रहती है, तब एक समुदाय को उतरकर सड़क पर आना पड़ता है। लेकिन जब बात हम वकील समुदाय की करते हैं या न्यायपालिका की करते हैं, तो ना सिर्फ वकीलों को, ना सिर्फ न्यायपालिकाओं को इसमें दिक्कत होती है, बल्कि जो आम जनता यहाँ पर अपना न्याय लेने के लिए उन न्यायपालिकाओं में रहती है, वो भी अपने न्यायों से वंचित रहती है। तो इन तरह के जो संजीदा मामले हैं उसमें राज्य सरकार को खुद आगे बढ़कर किस तरीके से इन आंदोलनों को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए? सही सवाल है आपका ये। हमारे देश के कानून में सभी को कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन उपलब्ध है। और अगर कहीं भी मैं कहा ना आपको कि कानून नए बनाने की आवश्यकता या उसको बदलने की आवश्यकता तब होती है, और वैसे कानून समाज के और जनता के व्यवहार के परिवर्तन और बदली हुई परिस्थितियों के कारण ही बदलने पड़ते हैं और नए बनाने पड़ते हैं। तो अगर आवश्यकता महसूस हो रही है तो क्यों ना इसको बड़े लेवल पे, आज घटनाएं मेडिकल लाइन में भी हो रही है, इंजीनियरिंग लाइन में भी हो रही है और बड़ी दुखद घटनाएं हो रही है, और आज समाचार पत्रों में डेली पढ़ते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये तो करना ही करना है अगर सरकार सहमत है और इसकी आवश्यकता है। साथ साथ में हम चाहते हैं सारे प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, मीडिया, जितने भी हमारे जो ड्यूटी के दौरान काम करते हैं, उन सबको कानून का समान संरक्षण और सुरक्षा हासिल हो। और इसके लिए स्वयं सरकार को आगे आके ये कानून ऐसे बनाने चाहिए। किसी का आंदोलन के जरिए सड़कों पे आने की जनता को आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक सीधा सवाल अंत में पूछना चाहूँगा, हालांकि आपने अपनी पूरी बात में उसका जिक्र कई बार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जनता को बताने के लिए और आपकी राय एक बार फिर से जानने के लिए मैं बिल्कुल एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कि ये राजस्थान में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए लड़ाई की जा रही है, ये गलत है या सही है? लड़ाई जिसका अधिकार है, अगर सरकार बिना लड़ाई और सहमति से करती है, अच्छी बात होती है। चाहे कोई संस्था हो, सरकार हो, हमारी न्यायपालिका हो या कोई व्यावसायिक संगठन हो, चाहे प्रोफेशनल संगठन हो, लेकिन जब नहीं करते हैं, लगता है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि ये आम जनता इस चीज़ को चाहती है या नहीं चाहती है। अगर आम जनता इस चीज़ को फील करती है कि ये इस तरह का कानून बनना चाहिए तो बनना चाहिए, और इसमें सरकार को खुद आगे आके काम करना चाहिए। इससे अब धन का अपव्यय रुकता है, समय का अपव्यय रुकता है, और जो जनता को न्याय मिलता है। और विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग जो आज हर प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, उनको कार्य करने में हतोत्साहन महसूस होता है कि ये किस फील्ड में हम, किस क्षेत्र में आगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार का ये दायित्व, कर्तव्य है कि जो भी निष्कर्ष हो, जल्द से जल्द इसका फैसला करना चाहिए, उसको लंबा नहीं करना चाहिए और सबको साथ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर LD किराड़ू जी, जो पूर्व रिटायर्ड न्यायाधीश राजस्थान से हैं और इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर विराजमान है। तो मैं निशांत शर्मा फिर मिलूंगा RRN न्यूज़ पे आप सभी को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।